स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 मैथ का 4th यूनिट स्टार्ट किए थे, जो कि था आपका ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो है आपका सिमिलरिटीज एंड इट्स एप्लीकेशन, जिस पे बेस्ड हम लोगों ने जिस सिमिलरिटी पे बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को किया था। और साथ ही आपके जो आईसीएससी क्लास 10th में के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को किया था। जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो आपका करंट ईयर 2024 से लेकर के 2015 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन को किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो ज्योमेट्री का है, वो है आपका सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, वो थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्कल के बारे में आपने अपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा ही होगा कि सर्कल का किस तरह का शेप होता है, लेकिन आज हम लोग सर्कल के बारे में शुरू से पढ़ते हैं कि सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए क्लोज फिगर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन सेम प्लेन। यानी किसी एक प्लेन में, जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाऊं तो किसी एक प्लेन में अगर बहुत सारा आपका पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है आपका उस प्लेन में, उस प्लेन से अगर ये क्या है, इसको मैं फिक्स पॉइंट मानता हूँ। इस फिक्स पॉइंट से एक अगर कांस्टेंट डिस्टेंस इन सभी पॉइंट के बीच में रहेगा तो इन सभी से जो है आपको एक कैसा जो है फिगर मिलेगा, इन सभी से जो है आपको एक सर्कल्स का एक क्लोज फिगर मिलेगा जिसे आप सर्कल कहोगे, जैसा कि इसका इस तरह का फॉर्म होगा। और ये आपका जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को कहेंगे हम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट से उस वाले क्लोज फिगर से जो एक सर्टेन डिस्टेंस को जो है मेजर किया था और सर्टेन कांस्टेंट डिस्टेंस था, उस वाले पॉइंट से जो है उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। और जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस था, कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि आपका क्लोज फिगर से था, उस वाले कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो इन दो टर्म के बारे में आपने जो है पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो है इसके डिफिनेशन से आप जाने हो कि हाँ रेडियस और सेंटर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि आप जानते हो कि ये इसका क्या होता है। यहीं पे आप इसको समझ लो कि ये आपका जो है रेडियस कहलाता है, इसको आप आर से डिनोट करते हो। यानी आपका जो सेंटर से जो है इस वाले क्लोज फिगर का या क्लोज कर्व से जो डिस्टेंस है उसे आप रेडियस कहोगे। लेकिन अगर उसी के अपोजिट साइड में अगर आप एक जो है लॉन्ग लाइन ले लोगे जो कि उसके सेंटर से पास करेगा तो वो आपका सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस? ये तो आपने फॉर्मूला में भी पढ़ा होगा और आपने जो है अपने बेसिक में भी पढ़ा होगा, अपने प्राइमरी क्लास में भी, कि डायमीटर क्या होगा सर्कल का? वो हमेशा जो है रेडियस का 2 गुना होगा। तो ये आप डायमीटर और रेडियस के बारे में जाने। अब यहाँ पे जानो कि ये क्या कहलाता है। देखो, ये जो बाउंड्री है ना, ये पूरा जो आपका इस तरह से जो है क्लोज शेप में जो इस तरह का जो बाउंड्री आया है, हालांकि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर आपका ये है। ये जो आपका बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री का जो पूरा जो ये आपका डिस्टेंस हो, ये पूरा जो आपका लेंथ होगा, ये पूरा जो सर्कल फॉर्म में या क्लोज फॉर्म में, इसको हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है इस वाले पूरे डिस्टेंस को, ये क्लोज वाले पूरा आपका जो ये पूरा जो है आप डिस्टेंस अगर निकालना चाहोगे या मेजर करोगे तो उसे आप सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से जो है कैलकुलेट करोगे। और फॉर्मूला क्या होता है? अगर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ रेडियस के बारे में बात करें, वो आपका होता है C = 2πr, जहाँ पे C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और R क्या कह रहा है? R कह रहा है कि आपका जो है रेडियस होगा उस सर्कल का। ठीक है, अगर आप सर्कमफ्रेंस को आप डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो सीधा पाई × d। ठीक है, और D क्या हो जाएगा? आपका डायमीटर ऑफ सर्कल। समझ में आ गया? यहाँ से आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बारे में समझे, रेडियस के बारे में समझे, डायमीटर के बारे में समझे, और आप उसके सेंटर के बारे में तो समझ ही गए होंगे। अब एक चीज और हम लोग बात करते हैं जो कि काफी बेसिक था, एरिया। क्या होता है एरिया? आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल या ज्योमेट्रिकल फिगर का एक एरिया होता है। अगर हम उसको 2 डायमेंशन में स्पेस में अगर हम उसको ड्रॉ करें तो ये वाला जो आपका सर्कल होगा, ये जितना भी आपका जो स्पेस को ऑक्यूपाइड किया है, ये वाला जितना भी आपका रीजन को ऑक्यूपाइड किया है, ये पूरा के रीजन को क्या कहेंगे हम? पूरा रीजन को कहेंगे उसका एरिया। और किसी भी सर्कल के निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है πr²। अगर एरिया इन टर्म ऑफ रेडियस कहा जाएगा तो वो आपका होगा πr²। अगर एरिया इन टर्म ऑफ डायमीटर के बारे में अगर कहा जाएगा तो वो आपका क्या होगा? π/4 × d²। ठीक है,
ये हो जाएगा इन टर्म ऑफ डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने सरकमफ्रेंस और एरिया के बारे में आप लोगों ने जाना, जो कि आप पहले से ही जानते होंगे। यहाँ पे आप एक तरह से उसका रिकैप्चुलेशन हो गया, तो आप यहाँ पे रिकैप्चुलेट कर दिए। अब हम लोग जो सर्कल से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म होते हैं उस टर्म को जानते हैं। तो सबसे पहला टर्म हम लोग यहाँ सीखेंगे, वो आपका सीखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में सीखेंगे कि ये होता क्या है। देखो, अगर दो या दो से अधिक सर्कल जिसका आपका सेम सेंटर होगा बट उसका डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगा, तो वैसे सर्कल को हम लोग कहेंगे क्या, वैसे सर्कल को हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे इस वाले फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका एक फिक्स पॉइंट है जो कि आपका रेड और ग्रीन कलर का है। तो इसका क्या हो गया, इस सारे सर्कल का, जैसे यहाँ पे देखो तो कितना सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है, सेकंड है, आपका थर्ड है, यानी तीन आपका सर्कल ड्रॉ किया गया है एक सिंगल आपका सेंटर से। तो ये तीनों आपका सर्कल का एक ही जो है सेंटर है, बट इसका अगर डायमीटर देखोगे तो जो आपका अंदर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर छोटा होगा एज कम्पेयर ऑफ दिस सर्कल। उसके बाद जो आपका आउटर सर्कल होगा ये वाला, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में से। तो इनका क्या है, इनका डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर है, बट उसका सेंटर क्या है, सेमी सेंटर। तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब हम लोग जानते हैं कि आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होता है और इनस्क्राइब सर्कल क्या होता है। इसके बारे में आप समझो कि ये क्या होता है। देखो, अगर आपको इस तरह का कोई सा भी अगर सर्कल का फिगर मिले, तो वैसे सर्कल में आप फिगर में आप देख रहे हो या नोटिस कर रहे हो कि एक आपका ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि आपका रेक्टेंगल है वो सर्कल के अंदर में जो है ड्रॉ किया गया है। और ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि आपका रेक्टेंगल है, इसका प्रत्येक वर्टेक्स कहाँ से पास कर रहा है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से पास कर रहा है। तो ऐसे आपके फिगर को और ऐसे वाले फिगर को और या आप ऐसे फिगर को जिसमें आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, ट्रायंगल भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसमें क्या ट्रायंगल का प्रत्येक वर्टेक्स से क्या हो रहा है, प्रत्येक जो इसका इच वर्टेक्स से क्या हो रहा है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पास जो है पास कर रहा है। तो वैसा आपका फिगर, जिस फिगर में किसी भी सर्कल के अंदर कोई सा भी ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो आपका जो है ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पॉलीगन हो, पेंटागन हो या फिर आपका हेक्सागन हो, कोई सा भी अगर ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया गया है तो वैसे वाले फिगर को हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, तो वैसा फिगर आप समझ गए हो कि जिसमें के अंदर अगर कोई फिगर ड्रॉ है तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, वैसे फिगर जिसके अंदर में अगर सर्कल जो है आपका ड्रॉ किया गया है, वैसे जो है फिगर को हम कहेंगे इंस्क्राइब सर्कल। क्या कहेंगे उसको, इंस्क्राइब सर्कल। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि सर्कल क्या है, सर्कल इस स्क्वायर में जो है रेड कलर का जो स्क्वायर है इसके अंदर बंद है, क्लोज है, जिसमें क्या है, इसका जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो टच कर रहा है क्या, इसके स्क्वायर के साइड को, स्क्वायर के साइड को टच कर रहा है। लेकिन स्क्वायर के साइड को टच कर रहा है, लेकिन क्या है, सर्कल उसके अंदर ही पैक है, क्योंकि इसके अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के साइड को अगर टच करेगा अगर आपका वो सर्कल, तो आप उसको समझ जाना कि वो सर्कल क्या है, उसके अंदर पैक है। जो सर्कल किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर पैक रहता है उसको कौन सा सर्कल कहते हैं, इंस्क्राइब सर्कल। उसी तरह का सेम फिगर आपको यहाँ पे भी कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें आपका ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये सर्कल पैक है, ये सर्कल पैक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो आपका ट्रायंगल के जो साइड से क्या आ रहा है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पास कर रहा है। तो वैसे वाले फिगर को हम क्या कहेंगे, इंस्क्राइब सर्कल। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि सर्कल के कितने तरह के फॉर्म होते हैं और कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि सर्कल का क्या टाइप होता है और क्या टर्म होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे आई होप, वो उस टर्म को देखते हैं कि वो क्या है, आपका आर्क। आर्क के बारे में समझते हैं और आर्क के कितने तरह के होते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखो, जब कभी भी किसी सर्कल को एक लाइन से जो है उसको दो इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है, तो आप देख रहे हो कि सर्कल ही नहीं डिवाइड हो रहा है, बट कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो भी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर ये वाला रेड लाइन अगर ये सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो जो ऊपर वाला है, ये वाला एक पार्ट है और दूसरा एक आपका ये बड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कमफ्रेंस, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल। और आर्क जो है ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं होता है। आर्क क्या होता है, दरअसल सर्कल का सर्कमफ्रेंस का ही लेंथ होता है या उसी का भाग होता है, उसीलिए हम उसको आर्क कहते हैं। अब देखो उसके टाइप के बारे में समझो कि टाइप क्या होता है। देखो यहाँ पे जब ये लाइन इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है या इसके सर्कमफ्रेंस को मैं कहूँ कि दो भाग में डिवाइड कर रहा है,
तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाला भाग जो है छोटा है और नीचे वाला भाग क्या है, सरकमफ्रेंस का, सर्कल के सरकमफ्रेंस का वो बड़ा है। तो ऊपर वाला जो भाग है उसे हम कहेंगे माइनर सर्कल, ठीक है, माइनर आर्क। और नीचे वाला जो कि आपका बड़ा वाला जो है पार्ट है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, उसे हम कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्क का टाइप। अब देखो इसी में से एक और चीज समझो जो कि आपका होता है सेगमेंट के बारे में। जब ये लाइन, ये वाला रेड लाइन इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हालांकि जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन सर्कल के एरिया को भी तो देख रहे हो ना, स्पेस को भी जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक वाला पार्ट ये है, एक वाला पार्ट है। जो आपका स्पेस है, जब किसी भी एक लाइन के द्वारा सर्कल को दो पार्ट में आपका डिवाइड किया जाता है या बांटा जाता है, तो वैसे में जो आपका जो पार्ट होता है, डिवीजन के बाद जो पार्ट आता है, जैसे ये वाला पार्ट को, इसे हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टाइप के बारे में समझो कि ये वाला जब एक लाइन जो है इसको पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका, ये आपका जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे आप कहोगे क्या, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे क्या कहोगे आप, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट कहोगे। तो यहाँ से आप लोगों ने सेगमेंट के बारे में पढ़ा और सेगमेंट के टाइप के बारे में पढ़ा, जो कि ज्यादा जो है बड़ा कुछ नहीं था। अब जो हम लोग जो टर्म के बारे में समझने वाले हैं, वो टर्म का आपका सर्कल के हर एक प्रॉब्लम में ये टर्म के बारे में आप समझोगे, ठीक है, या आपको जो है ये टर्म मिलेगा। तो इसके बारे में हम समझते हैं। ये टर्म आपका कहलाता है कोड, ठीक है, CHORD, कोड। कोड को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, कोड को हिंदी में कहते हैं जीवा। जीवा, टंग वाला जीवा नहीं, जीवा कहते हैं, जीवा। देखो इसका जो है हिंदी में अगर लिखो तो मैं इसको इस तक लिखूं, जीवा। और इंग्लिश में कहते हैं टो, इस कोड, ठीक है। तो अब कोड समझते हैं क्या होता है, कि देखो कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि आपके सर्कल के दो पॉइंट, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस से दो पॉइंट से जो है ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्या है आपका, ये वाला क्या है आपका, ये कोड है, रेड लाइन जो देख रहे हो ये क्या है आपका, कोड है। क्यों, क्योंकि ये जो है अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है सर्कल, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई किया हुआ दो पॉइंट है, तो इस दो पॉइंट से जो है ज्वाइन किया हुआ एक लाइन है जो कि आपका ए बी है, और यही लाइन आपका क्या है, कोड। और ये क्या कहलाता है, कोड ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये आप समझे हो कि कोड क्या है। और जैसे कि मैं कोई सा भी रेंडमली अगर पॉइंट लो, जैसे आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इन दोनों को आप मिलाओ, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोड कहलाएगा। तो बहुत सारा आपका जो है कोड रहता है आपके किसी भी सर्कल में। अब देखिए हम लोग कोड से जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि कोड से रिलेटेड है, इसके बारे में जान। देखो जो कि सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी सर्कल के कोड पे उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाता है, तो वो स्ट्रेट लाइन उस कोड पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, इसके बारे में समझो। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्ट्रेट लाइन इस वाले कोड पे अगर ड्रॉ किया गया है, तो ये तो हालांकि परपेंडिकुलर होगा, साथ ही जो है इस कोड को अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, और जहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है इसको नाम दे दूं क्या, एम, तो ये जो है कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन जो कि ओ एम है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कि एक लाइन ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किस वाले कोड पे, ए बी एक कोड पे। जब ये परपेंडिकुलर है किसी भी सर्कल के कोड पे, तो क्या होगा, वो कोड आपस में क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, ठीक है, मास्टर मैनेजमेंट, ये आपका एम बी हो जाएगा। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपके कोड से ही रिलेटेड था। एक चीज और यहाँ पे आप अपने से इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्या उस चीज को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको पता है कि ये एक सर्कल है, सर्कल से आप बहुत सारे जो है कोड को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से जो है एक ऐसे जो है कोड को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, या एक जो है ऐसे जो है कोड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देख रहे हो क्या, यहाँ पे देख रहे हो कि जो एक स्ट्रेट लाइन को जो हम इस कोड से जो है यहाँ पे ड्रॉ किए हैं या फिर जो है मिलाए हैं, जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ एन, और इसको नाम क्या दे दूं, इसको बाद में नाम दूंगा, तो इसको नाम दे देता हूं एम। तो यहां से आप देखोगे कि आपका जो ओ एम है, वो एम, ओ एम का क्या है, ओ एम ज्यादा बड़ा है एस के कंपेयर टू ओ एम, क्या है यहाँ पे,
ओ एन जो है ज्यादा बड़ा है किससे, ओ एम से बड़ा है। तो ये आखिर बड़ा कैसे हुआ, तो इससे से जो है आप एक स्टेटमेंट निकाल सकते हो क्या, कि वैसा कोड जो कि आपका सेंटर से जितना दूर होगा उस पे जो ड्रॉ किया गया जो स्ट्रेट लाइन है वो उतना बड़ा होगा। अगर आपका कोड का लेंथ अगर ज्यादा बड़ा होता है तो उस पे जो ड्रॉ किया गया स्ट्रेट लाइन है वो उतना छोटा होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे इसका नाम आप पी और क्यू दे दो, कि यहाँ पे जो आपका जो ए बी है, आपका ए बी क्या है, ए बी जो है बड़ा है किससे, आपका पी क्यू कोड से जो है बड़ा है। तब क्या होगा, तब जो यहाँ पे आपका ओ एन है, ओ एन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ओ एम से। जब किसी भी कोड का कोड अगर बड़ा होगा तो उस पर ड्रॉ किया गया जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा जो है छोटा होगा एज कम्पेयर टू दोज कोड विच आर शॉर्टर देन दिस कोड, या जो आपका प्रीवियस कोड से जो है उससे छोटा होगा। तो ये तो आपका जो है इम्पोर्टेंट आपका टर्म था या इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट था जो कि सर्कल के कोड पे रिलेटेड था। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम, जो कि आपका सर्कल से जो रिलेटेड जितने सारे थ्योरम है उस वाले थ्योरम को पे हम लोग देखते हैं। और जो कि आपका सबसे पहला जो थ्योरम है ना, वो थ्योरम आपका काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये भी थ्योरम जो है काफी सारे क्वेश्चन में जो है यूज किया गया है। विदाउट दिस थ्योरम जो है आप कोई सा भी जो है आगे वाले थ्योरम को प्रूव ही नहीं कर सकते हो, और प्रूव करोगे भी तो आपको जो है पापड़ बेलना पड़ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस थ्योरम से जो है आप काफी ध्यान से समझ देखना और समझ। देखो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट के बारे में जानो कि स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका द एंगल विच ए आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एट द सेंटर इज द डबल दैट विच इट सबटेंड एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या मतलब हुआ, तो देखो इस वाले जो है फिगर में हम बात करेंगे, इस वाले फिगर में तो यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी और इसको नाम दे देते हैं पी। ठीक है, अब हम लोग जो है आपका जो है थ्योरम का स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इस फिगर के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझते हैं। द एंगल विच ए आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल सबटेंडेड एट द सर्कल। यानी क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका यहाँ पे आर्क है ए बी, ये क्या है आपका आर्क है, ये आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है कहाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला सर्कल इज। अब उसके बाद जो है आपका थ्योरम का नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ो, इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ये वाला जो एंगल होगा ये डबल हो जाएगा किस वाले एंगल से, जो कि आपका सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पे किसी भी एक पॉइंट पे जो बना हुआ एंगल है उस एंगल से जो है ये वाला एंगल डबल हो जाएगा। और वो एंगल कहाँ बना है, वो एंगल आपका यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हो इस वाले थ्योरम के थ्रू क्या, कि आपका जो एंगल ए ओ बी है वो हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी होगा। ठीक है, ये आपका जो है थ्योरम का जो है आपका कहा गया हुआ बात कहा गया है। ठीक है, अब इसको आपको जो है प्रूव भी करना है, आपको दिखाना भी है। देखो आप इसको इजिली वे में आप चाहो तो आराम से प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है मैं ये जो जितना भी घिसमिस हुआ है उसको जो है मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है इसको प्रूव करने का तरीका भी जानेंगे। ठीक है, इस वाले चीज को आपको प्रूव करने के लिए जो है फिर वापस जो आप ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे सिमिलरिटीज, उसी का एप्लीकेशन को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको देखो सबसे पहले आप करो क्या, पी से जो है एक ऐसा लाइन को ड्रॉ करो जो कि उसके सेंटर से पास होते हुए थोड़ा सा एक्सटेंड करता हुआ जो है हम लोग नाम दे देते हैं क्यू पॉइंट तक जाए। ठीक है, क्यू पॉइंट तक जाए। अब देखो ये जैसे जो है आप पी से जो है क्यू ये आपका लाइन हो गया, तो यहाँ पे आपको जो है दो आपका क्या मिल गया, दो ट्रायंगल मिल गया। एक ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला है। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, तो इन दोनों इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप देखोगे क्या, जो आपका साइड है इस वाले ट्रायंगल का ओ ए और ओ पी, ओ ए और ओ पी, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो जाहिर सी बात है जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है सर्कल का, आपस में इक्वल होता है। तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड आपका ए ओ और ओ बी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होगा, और देखो जब ये दोनों आपका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये कौन सा आपका ट्रायंगल बनेगा, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा आपका आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा, जिसका दो साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और जिसका दो साइड आपस में इक्वल होगा तो उसका भी दो एंगल क्या होगा,
दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में, दो एंगल भी क्या होगा आपका, सॉरी मैं करस्पॉन्डिंग वर्ड का यूज कर लिया हूँ। देखो तो ये दोनों एंगल क्या हो गया आपका, सेम हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल ओ ए पी और इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए पी और ओ, ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा। पहला तो आप जो है इस चीज को निकाले हो इससे, इस वाले ट्रायंगल। दूसरा चीज आप यहाँ पे कंसिडर क्या कर सकते हो, आपको क्या दिखाना है, एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी डी, यानी कहीं ना कहीं ये वाला एंगल आपका, जो ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना पड़ेगा। यही दोनों के बीच में रिलेशन लोगे ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस वाले एंगल का, जो एंगल क्या बना रहा है, जो एंगल आपका क्या बन रहा है, ए ओ और क्यू, ये वाला एंगल के बारे में। तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्या है, इस वाले ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का क्या है, सम है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन दोनों का सम लिखेंगे। बट आप देख रहे हो क्या, पहले जो है हम लोग इसका सम लिखते हैं, जो कि आपका होगा ओ ए पी प्लस क्या होगा आपका, एंगल ए पी ओ हो जाएगा, यही होगा ना। बट आप देख रहे हो ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या, ऊपर वाले आप स्टेटमेंट में देखोगे कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू क्या है, एंगल ए पी ओ। तो ओ ए पी की जगह क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, तो क्या लिख हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी ओ। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए ओ क्यू हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी ओ हो जाएगा। देखो यहां से आपका ये वाला चीज निकल के आ गया। अब देखो जैसे कि आपने ये वाला ट्रायंगल को लेकर के आपने इतना निकाला है, उसी तरह से जो है आप इस वाले ट्रायंगल को भी लेकर के जो है इस तरह के ही फॉर्म में निकाल सकते हो, जो कि आपका क्या आएगा, आपका आएगा एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। ये वाला जो एंगल आया आपका, हमारे जो है इस वाले फॉर्म में कौन सा एंगल आया, ये वाला एंगल आया। तो आपका जब ये वाला एंगल आप लोगे ये वाला, तो आपका हो जाएगा बी ओ क्यू, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा एंगल बी पी क्यू हो जाएगा, बी पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दो चीज आ गया। अब देखो यहाँ पे जो आपका एंगल ए ओ पी है, हालांकि जो है ये पी से जो है सेंटर से पास किया हुआ ये पॉइंट था, जिससे कि आपका ये सर्कल और ये सर्कल ये दोनों बन रहा था। सॉरी ये आपका जो है ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बन रहा था। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका एंगल ए ओ क्यू, जो कि आपका एंगल कहाँ बन रहा है, आपका एंगल ए ओ क्यू और एंगल आपका बी और क्यू, ये दो एंगल क्या हो जाएगा, आपस में मिल करके कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल ए ओ बी ही बनाएगा, जो कि आपका यहाँ वाला इस वाले पार्ट में। तो जब आप इस वाले और इस वाले को ऐड करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। फिर से जब आप जो है इसको भी ऐड करोगे, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आप जो है इसको और इसको भी ऐड करोगे। तो जब इन दोनों को भी जो आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 क्या हो जाएगा, 2 दोनों का कॉमन हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, एंगल ए पी ओ, आपका एंगल ए पी ओ, हम लोग यहाँ पे जो है इस वाले जो है चीज से देखते हैं कि आपका एंगल ए पी ओ और आपका बी पी ओ, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, एंगल ए पी और बी, एंगल ए पी बी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, जो कि आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी। तो आपने यहाँ से जो है इस वाले चीज को प्रूव कर दिया है काफी आसानी से। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि जो है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जो है घिसमिस हो गया, बट जो है इसको मैं आपका समझाने का मैं कोशिश कर रहा था कि आप जो है इसको कैसे जो प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा हिंट्स के बाद अगर आप सिमिलरिटी के चैप्टर को पढ़े हो, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो वहां से जो है आप काफी सारे थ्योरम को इजिली जो है प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मेन कोर कॉन्सेप्ट जो है किसी भी थ्योरम का आपका वहीं से जो आता है, अगर आप ट्रायंगल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ट्रायंगल का सिमिलरिटी इन्वॉल्व होगा तो वहां पे जो है आपका वो वाला चैप्टर का यूज होगा ही होगा। देखे तो आप जो है इस वाले चीज का पहला वाला जो थ्योरम था इसको आप कैसे आसानी से प्रूव कर चुके हो। देखो कुछ फिगर तो आपका जो है इस तरह से होगा तो आप जो है इजिली पकड़ लोगे, लेकिन कुछ फिगर जो है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके जो है रहेगा। कैसे रहेगा, वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे आपका जो है स्टेटमेंट कह रहा था, क्या कह रहा था कि एंगल विच ए आर्क ऑफ द सेंगल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट which it subtended at any point on the remaining part of the circumference। देखो ये वाला जो है स्टेटमेंट यहाँ पे भी अप्लाई होता है,
जो कि आपका आर्क है ए बी क्या है आपका आर्क है, इसके के द्वारा जो है एक एंगल बनाया गया है सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, जो कि ओ है आपका। तो ये वाला जो आपका एंगल है, ये एंगल हमेशा क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा इस वाले एंगल का, यानी एंगल ए पी बी का जो है वो 2 टाइम्स होगा। समझे? अब जो है यहाँ से भी क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक पी पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो है सबटेंड कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। समझ में आया ना? ये वाला चीज है। उसी तरह से जो है आपका कुछ फिगर इस तरह का रहेगा, लेकिन इस वाली चीज में एक टर्म आपका आएगा क्या, कि आप बोलोगे कि फट से जो है ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला जो आपका एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये 2 टाइम्स होगा ऑफ दिस एंगल। देखो यहाँ पे आप अगर एंगल, आपको कंफ्यूजन होगा, एंगल ए ओ बी लिखोगे तो आप सीधा सा क्या मतलब पकड़ोगे कि एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी आप लिखोगे, लेकिन ऊपर वाला भी एंगल क्या है, वो भी आपका एंगल ए ओ बी ही है। तो आप जो है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड का यूज करके, जो कि आपका होगा क्या, आपका होगा रिफ्लेक्स। अब हम लोग इस वर्ड का क्यों यूज किए हैं, देखो रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपका दो एंगल कहा जाता है कि दो एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, तो उन दो एंगल का सम क्या होगा, वो दो एंगल का सम 360 डिग्री होगा। या रिफ्लेक्स एंगल को आप सेपरेटली डिवाइड करना चाहोगे, सॉरी डिफाइन करना चाहोगे, तो आप कर सकते हो कि रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, दोज एंगल नाउन एज द रिफ्लेक्शन एंगल। और यहाँ पे जो आपका ये वाला जो नीचे वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ये एंगल रिफ्लेक्शन है किसका, ए ओ बी का रिफ्लेक्शन है। समझे ना? जिस कारण से आपका क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम था जो कि सर्कल का था और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाले थ्योरम को पढ़ते हैं और तो इसको जो है समझते हैं कि इसको जो है हम लोग कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके स्टेटमेंट को पढ़ो। द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, यानी वो एंगल जो कि सर्कल के सेम ही सेगमेंट में होगा उसे हम इक्वल एंगल क्रिएट करेंगे। यही आपका स्टेटमेंट है। तो आपका ये क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, और सर्कल का जो ये वाला एंगल है और आपका ये एंगल है, ये दोनों एंगल के बारे में ही हमारे से बात कर रहा है कि क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका एक ही सेगमेंट पे है, इसी कारण से जो है इसको हम इक्वल एंगल ट्रीट करेंगे। यानी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू, इसको हम लोग क्यू नाम देते हैं, क्यू बी। ठीक है, ये आपका जो है इक्वल होगा। सेम जो है आपका ये एक तो आपका पहला कंडीशन का फिगर ये हो सकता है, उसी तरह का कंडीशन आप यहाँ पे भी इस वाले में भी अप्लाई कर सकते हो। जहां पे आपका क्या है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए पी और इसको नाम दे दूं, इसको पी और इसको क्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये वाला एंगल है, ये वो दोनों एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। लेकिन उसी तरह देखो ये नीचे वाला भी क्या है, दोनों एंगल जो है वो दोनों जो है एक ही सेगमेंट में है, तो जिस कारण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में सेम ही होगा। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो ये वाला थ्योरम आपका यही कर रहा है। अब रहा प्रूफ का बात कि आप जो है इसको प्रूफ भी करोगे। जी हाँ, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, इजिली प्रूफ कर सकते हो। कैसे, उसको देखो। पहले वाला थ्योरम आपको पता है क्या कह रहा था, कि जो सेंट्रल एंगल बनेगा, यानी इस वाले के लिए मैं बात करूं कि जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ए ओ बी, वो क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ द रिमेनिंग 2 टाइम्स ऑफ द दिस एंगल, क्योंकि ये एंगल क्या है कि जो सरकमफ्रेंस का रिमेनिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे बना हुआ ये एंगल है, जो कि आपका क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए पी बी बनेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से देखो ये वाला भी जो है एक अलग एंगल है, ये भी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ द सेंट्रल एंगल, यही होगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू बी हो जाएगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये दो एंगल आपस में क्या है, आपका इक्वल एंगल है। ये भी एंगल इक्वल है, तो इन दोनों के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए क्यू बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब 2 क्या हो गया, कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या हो गया, ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसको प्रूव कर दियो। किसी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ, बस यूं आपका जो है एक पिंच में जो है इसको आप जो है आराम से जो है प्रूव कर दोगे। तो ये आपका जो है सेकेंड थ्योरम था, जो कि सर्कल से रिलेटेड था। अब हम लोग बात करते हैं आपका नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि है आपका ये वाला। देखो इस वाले थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है, एक सिंगल लाइन का जो है सिंगल स्टेटमेंट का आपका थ्योरम है, जिसमें कहा गया है कि एंगल इज द सेमी सर्कल एट द राइट एंगल।
ठीक है ना। वैसा एंगल अगर किसी भी सर्कल के सेमी सर्कल पे बना गया है तो वैसे आपके एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा। ट्रायंगल में जो है ऐड कर दिया हूं क्योंकि ट्रायंगल जो है यहाँ पे यूज होगा, इसलिए मैं इसको ऐड किया हूं। अब देखो, सबसे पहले सेमी सर्कल समझो। आप में से जो है बहुत कोई जानते होंगे कि सेमी सर्कल का क्या मतलब हुआ, मतलब आधा सर्कल, मतलब आधा सर्कल, यही हुआ ना। मतलब कि अगर कोई सर्कल को आप 20 से, कोई सर्कल है 20 से आप ऐसे तोड़ दे तो एक एक क्या हो गया, तो आपका जो है एक आधा जो है हाफ हाफ सर्कल बन गया। अगर हाफ हाफ नहीं हुआ, अगर कोई एक 1/4 आ गया, कोई 3/4 आ गया, तब दोनों मिलके मार करो क्या। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल का मतलब हो गया कि इक्वली पार्ट, यानी दो पार्ट में आपका जो है सर्कल वो डिवाइड है। तो यहाँ से देखो, ये वाला आपका जो रेड लाइन है, यहाँ से जो आपका जो ये वाला रेड लाइन है, ये वाला लाइन क्या कर रहा है, इस वाले सर्कल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस वाले भी सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और इस वाले जो आपका ये वाला जो हाफ वाला सर्कल बना है, जो कि मैं यहाँ बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बनेगा मुझे पता है, ठीक है, ड्राइंग तो मेरे से कभी हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा। तो ये आप सपोज करो कि ये हाफ सर्कल है, ठीक है, ये हाफ सर्कल है। तो इस हाफ सर्कल पे अगर कोई सा भी एक एंगल बनेगा, जैसे कि ये वाला मैं एक एंगल बना दूं, तो हालांकि ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल का जो ये सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी राइट एंगल होगा। अगर उसी तरह से अगर आप जो है इस पार्ट पे भी अगर बनाना चाहोगे कि ये वाला जो है आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे जो है एक एंगल को ड्रॉ करना चाहोगे, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया। हालांकि जो है दोनों एक साथ नहीं बन सकता है, आपका जो है एक बार में एक ही जो है कंडीशन ऊपर में ही बना सकते हो या नीचे में बना सकते हो, और उसी कंडीशन में आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रूव करना चाहोगे आराम से प्रूव कर दो, पहले वाला ही स्टेटमेंट का। जो आपका सेंट्रल पे जो एंगल बना गया है, कौन सा एंगल है, AOB। बट AOB आपका कौन सा एंगल है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखो, पहला वाला थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल APB लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे चूंकि AOB क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री के इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, तो 2 टाइम्स हो गया क्या, एंगल APB हो जाएगा। तो तू क्या करेगा, 180 को 90 टाइम में डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल APB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, जो कि आपका ये वाला एंगल। आराम से प्रूव कर दिए हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ। देखो पहला वाला जो थ्योरम था आपका काफी ज्यादा यूजफुल है, और मैं आपको पहले भी बताया था कि इसका आप यूज करके जितने भी आपके थ्योरम है सभी थ्योरम को आराम से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है आज का जो है सेकंड लास्ट थ्योरम को पढ़ते हैं, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उस थ्योरम को देखो। देखो ये वाला थ्योरम आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो आपने क्वाड्रिलेटरल का टर्म के बारे में आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है कि वैसा जो है ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका कम से कम एटलीस्ट 4 साइड हो, वैसे जो है आप ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या कह सकते हो, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। लेकिन साइक्लिक वर्ड का क्या मतलब है, देखो साइक्लिक वर्ड का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस अगर कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल के अंदर बना हुआ है, यानी वो सर्कल सर्कमस्क्राइब सर्कल है, तो वैसे हम सर्कल में वैसे क्वाड्रिलेटरल जो उस सर्कल के अंदर बना हुआ है, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब थ्योरम क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट के बारे में समझो कि थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम के बारे में समझो, द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्या है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है, इसको समझो। देखो यहाँ पे टर्म जो है वो चीज नया नया आ रहा है। तो आप अगर टर्म को अगर ब्रेक कर लोगे ना, समझ जाते हो कि क्या मीनिंग है, तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को इजिली क्रैक करके जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कि उससे रिलेटेड टर्म कौन कौन सा है, उसके बारे में आप पहले से वाकिफ हो जाओ, जो कि आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको समझो कि सप्लीमेंट्री क्या है। अगर आपसे कहा जाता है कि दो एंगल आपका क्या है, दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, जैसे मैं बात करूं कि एंगल A और एंगल B जो है किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, या किसी चीज का जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैं यहाँ सप्लीमेंट्री वर्ड का यूज कर दूं, तो यहाँ पे जो है आपका इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है दोनों एंगल क्या हो जाएगा, आपस में 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम। तो आप समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्री क्या है। और क्या कह रहा है आपका थ्योरम, कह रहा है कि ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसका हम लोग नाम दिए हैं ABCD, यहाँ पे D है,
तो इसका जो अपोजिट साइड होगा आपस में सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे कि अगर इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए है और इसका जो है अपोजिट साइड जो है एंगल आपका क्या है सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा आपस में 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से जो आपका एंगल डी है और एंगल बी जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि कैसे प्रूव कैसे करोगे? प्रूव कैसे करोगे तो देखो, इसको भी जो है आप पहले के जो पहले वाले थ्योरम के बेसिस पे ही प्रूव कर सकते हो। कैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्रूफ के लिए, सबसे पहले जो है आपको पहले वाले थ्योरम के जो के जैसा ही इसको फिगर में बनाना पड़ेगा। बनाते हैं इसको, तो देखो डी से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेंटर हम लोग ओ लिए हैं, तो डी से जो है एक हम लाइन को ड्रॉ किए कहाँ पे, ओ पे। उसी तरह से जो है सेंटर से जो एक लाइन ड्रॉ किए हैं क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स बी से। समझे क्यों आपको जो है ये वाला चीज का अरेंजमेंट किया है उसको भी समझो। पहले आपका जो थ्योरम था वही वाला पहले थ्योरम था, हम लोग यहाँ अप्लाई करके इस वाले चीज को यूज करेंगे। सबसे पहले देखो कि ये क्या बन रहा है, ये आपका सेंट्रल एंगल बन रहा है ना, जो कि किसके इक्वल होगा, इस एंगल के 2 टाइम्स इक्वल होगा। यानी आपका जो एंगल कौन सा है, एंगल आपका जो है डी ओ बी ही आया। डी ओ बी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल, ये वाला एंगल क्या है सी, एंगल सी हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो सेम उसी तरह का जो है फिगर आप किसके लिए, इस वाले एंगल के लिए लगा सकते हो, लेकिन ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जो कि DOB का क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल DOB क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, यही होगा ना। देखो अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों के जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल DOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल DOB। और मैं आपको पहले भी समझाया था कि रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, अगर 2 एंगल रिफ्लेक्स एंगल है तो दोनों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। और इसको यहाँ पे भी समझो, आपका जो ये वाला आपका यहाँ पे जो ये दिया गया है, आपका ये वाला एंगल क्या है DOB है, और उसी का रिफ्लेक्स क्या कह रहा है आपका ये वाला एंगल है। यानी ये देखो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, और आपका एक सर्कल कितना डिग्री का एंगल बनाता है, वो बनाता है 360 डिग्री का एंगल। तो आप एंगल DOB और रिफ्लेक्स एंगल DOB को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 360 डिग्री। और क्या हो सकता है आपका, ऊपर में हम लोग इसको ऐड किए थे, इसको ऐड किए थे, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल C, और 2 को क्या करेंगे 360 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C। बस इसी तरह से जो है आप ये वाला जो है, ये वाला को भी आप जो है आराम से जो है प्रूव कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। देखो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, जो कि आपको याद रहना चाहिए, और इसका जो है आप कैसे निकाल सकते हो इसको भी याद होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, जो कि क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगने लगता है, अगर वहां पे इस वाले थ्योरम का जो भी डेरिवेशन का प्रोसेस है उसको अप्लाई करना सीख जाते हो, तो आप किसी तरह के भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास का ये लास्ट थ्योरम होगा, जो कि सर्कल से रिलेटेड होगा। इस थ्योरम को देखो, अब देखो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ो क्या है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो क्या मीनिंग होता है इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल, देखो इसको समझो कि ये आपका क्या हो गया, ABCD क्या है, यहाँ पे एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग माने कि AB को अगर एक्सटेंड कर दे P पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है आपका एंगल CBP, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है। और ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के जो है अपोजिट में जो है इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल जो कि आपका एंगल D है, ये एंगल के क्या होगा इक्वल होगा। उसी तरह से अगर आपका ये क्या है, ये आपका अगर एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको जो है हम लोग Q पॉइंट तक जो है CD वाले लाइन को Q वाले पॉइंट तक हम लोग एक्सटेंड किए हैं, तो वो वाला क्या हो जाएगा आपका QD और A। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वाले जो है, इस वाले इंटीरियर एंगल के अपोजिट हो जाएगा, जो कि आपका होगा एंगल। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप इसके लिए भी लिख सकते हो, जो कि आपका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये देखो आपका आज लास्ट थ्योरम है, और जितने भी आप थ्योरम पढ़े हो ना, सारा थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप घर पे इसको काफी अच्छे से समझ के आना, कैसे अप्लाई करना है, जो है किस कंडीशन में अप्लाई करना है, उन सभी को बारीकी से जो है अच्छी तरह से देख के आना। आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी थ्योरम पढ़े हैं उस पे बेस्ड जितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे।
हालांकि जो है आपका थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो सेम एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन हाँ हम लोग लैंग्वेज में कितने तरह के आपके डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।